इंजन की आवाज क्यों नहीं आ रही? यार ये इंजन की आवाज जो है वो बेसिकली इंजन हमने निकाल के बाहर फेंक दिया और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया ईवी के अंदर। क्या कह रहे हो? हाँ भाई, अब ईवी का जमाना है। ठीक है, जरा बताओ इसके बारे में भाई लोगों को। बस बताना क्या है, गाड़ी चल रही है, कन्वर्ट कर दी है, आपकी मोटर लगा दी है, मोटर के साथ गियर कपल कर दिया है, बैटरी है आपकी पीछे डिग्गी में पड़ी हुई, ईवी चला रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर आपका सारे कन्वर्जन ईवीज में हो जाएगी और अब आगे फ्यूचर भी यही है। तो जितनी पुरानी गाड़ियां, हमारा मकसद ये था कि हम, क्योंकि नई गाड़ियां तो कोई भी सस्ती गाड़ी है नहीं, चाइनीज भी आपको 50-60 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। फिर आप ऑडी जैसी बड़ी गाड़ियों में चले जाते हैं तो वो 4-4, 5-5, 6-6 करोड़ की हैं। तो लोगों के लिए कुछ इस तरह का एक मामला निकालना था कि हम किसी पुरानी गाड़ी के ऊपर ईवी कन्वर्ट करें और जो गाड़ियां लोगों की डेड हुई हुई हैं उनको दोबारा जिंदा करें और वो लोग उसके ऊपर जो है अपना पेट्रोल भी बचा सकें, जो असल मकसद है वो पूरा कर सकें। तो इसलिए ये वाला एक तजर्बा किया और अल्लाह का शुक्र है ये कामयाब है। इसमें कितने किलोवाट की मोटर लगी हुई है? यार 8 किलोवाट की मोटर है, क्योंकि उनकी जरूरत 8 किलोवाट की थी। आप इसमें छोटी भी लगा सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा तेज नहीं चाहिए, नॉर्मल स्पीड के लिए भी, शहर के लिए भी। जैसे मैंने बताया कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस मकसद के लिए गाड़ी लेनी है। आपका अगर 9 to 5 जॉब है और आप सिर्फ दोपहर के अंदर या दिन के अंदर या शाम के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं विद इन अ सिटी, तो आपके लिए तो 5 किलोवाट की या 3 किलोवाट की मोटर भी बहुत है। तो ये डिपेंड करता है आपके बजट पे, आपकी जो है वो नीड पे, कि आपको कितनी जरूरत है, उस हिसाब से आप चीजें जानी है। और ये क्या रेंज दे रही है अभी? यार रेंज ये अराउंड हम लोग अगर नॉर्मल पैडल से चलाते हैं ना, तो नॉर्मल स्पीड में और लाइटली जैसे नॉर्मली शहर के अंदर चलती है गाड़ी 40-50 की स्पीड में, तो ये अराउंड 200 किलोमीटर दे देती है। और अगर आप उसको बहुत पुश करके जाएंगे तो ये 150 किलोमीटर पे आ जाएगी, 140 पे आ जाएगी। इसी के ऊपर होता है कि आप कितना उसको चलाते हैं। चार्जिंग का जो टाइम है ना वो 6 से 7 घंटे है, जिसमें वो गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है अगर गाड़ी फुल डेड है। वैसे क्योंकि लोग इस्तेमाल करें, रोज 200 किलोमीटर कहाँ चलाओगे आप? इवन कि आप शहर के अंदर भी और 100 किलोमीटर भी आपके रेंज है तो आप 100 किलोमीटर रोज कहाँ चलाओगे? जिसने कराची के अंदर ये फंस के शारा फैसल से गुजरना है तो वो पूरा कराची भी इस तरह करके चला लेगा, 60-70 किलोमीटर पे चला जाएगा। बैटरी कितने एम्पेयर की है? यार बैटरी है 230। हाँ, और आपकी रेंज भी अराउंड 200-210 है। लेकिन हम जो है वो एक सेफ साइड पे जो है वो बात करते हैं तो 170-180 के करीब आपको मिलेगी। ये चार्जिंग में कितना पैसा खर्च लेगी? यार देखो, अगर यूनिट का प्राइस लगाओगे ना, तो हमने एक कंपैरिजन निकाला था। ये जो सेटअप है ना, ये सेटअप आपका पैसा रिटर्न कब करेगी? आप 2 साल में एक तो ये रिटर्न आ जाएगा पैसा जितना आप इसमें अभी स्पेंड करा। ठीक है। प्लस ये कि ये जो प्राइस कंपैरिजन है ना फ्यूल की और ईवी की, तो अगर यूनिट के हिसाब से लगाया था तो हमें अराउंड ये कोई 1300 या 1400 रुपए की कॉस्ट पड़ेगी, जो आप 2700-2800 रुपए फ्यूल में खर्च करते हैं। तो हाफ से भी आप समझ लो कुछ आप नीचे आ जाए। मैंने 3000 बोला तो वो हाफ हो गया, हाफ हो जाएगा, मतलब आप समझो वो 1500 आप लगा लो। ठीक है। अच्छा, उसी के अंदर आपका वेयर एंड टेयर का खर्चा भी बच गया। ठीक है, आपके ऑयल के खर्चे भी बच गए। आप सिर्फ फ्यूल तो नहीं डालते गाड़ी के अंदर, आप कभी बेल्ट डाल रहे हो, कभी वाटर बॉडी डाल रहे हो, रेडिएटर के इश्यूज हैं, कभी इसके इश्यूज, कभी उसके इश्यूज, कभी आपकी गाड़ी किसी चीज के लिए खड़ी हुई है, कभी फ्यूल पंप का प्रेशर, कभी ये कभी वो। तो ये सब चीजें खत्म हो गई, बहुत ज्यादा सिंपल कर दी है चीजों को। और मैंने आपको, जैसे आपने अभी वीडियो की शॉर्ट में उनको दिखाओगे कि आपके इंजन रूम के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं। मोटर है, गियर है, बैटरी है। बैटरी एक मेन चीज है, उसकी भी 5 साल की वारंटी है। तो ये BMS का पूरा सिस्टम इसके अंदर है। BMS बेसिकली बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि आपकी स्क्रीन के अंदर सारा डायग्नोस्टिक दिखा रहा होता है। अगर इसको दूसरी लैंग्वेज में बोले, जैसे कि लोग स्कैनर यूज करते हैं, आपका इन्फॉर्मेशन क्लस्टर होता है, इसी तरह इसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है कि कितनी वोल्ट है, क्या रेंज रह गया है। और कोई अगर ऐसा सिस्टम जो बैलेंसर है, जो सेल को पूरी तरह से करंट नहीं दे रहा तो बैलेंसर काम कर रहा है, कोई सेल अगर वीक हो जाए तो उस सेल के रिप्लेसमेंट के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये भी आप जैसे गाड़ी हम लोग नॉर्मली स्कैन करवाते हैं OBD2 से, तो इसके अंदर अगर कोई कोड या कोई फॉल्ट आएगा तो वो इसमें शो हो जाएगा? शो हो जाएगा। इसके अंदर 3 किस्म के जो है ना वो देखें अगर ऑप्शंस है ना, तो इसके अंदर आपके पास अलार्मिंग भी होता है, बैलेंसर है, ये चार्ज है आपका, जैसे कि चार्ज ऑन हुआ है, डिस्चार्ज है। इसी तरह ये बैलेंसर है कि सेल को बैलेंस करके रख रहा है, ये आपके वोल्टेज दिखा रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल के ऐप में भी आ सकती है। इसी तरह जैसे मैंने आपको गाड़ी की स्क्रीन दिखाई, उसके अंदर भी आ जाती है। प्लस ये कि ये सेल्स की जो है ना लाइव शो कर रहा है कि ये कितने सेल्स चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो अलार्म कर देगी। ठीक है यार, इसको जलाने का तरीका सिर्फ सिंपल सा है। आपने इग्निशन जैसे नॉर्मल गाड़ी का आप ऑन करते हैं, आप ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद आपकी ये पावर है बैटरी की, मेन पावर जो होती है, आपने इसको ऑन कर दिया। ठीक है,
ये आपकी जो है वो मोटर की स्पीड है 1 2 3, ठीक है। इसके बाद ये गियर आपके कहाँ इंगेज होने, जैसे आपके ये रिवर्स है, डी है, डी मतलब ड्राइव है, ये न्यूट्रल है। ये मीरा में असल में किया क्या है, क्या किस तरह कन्वर्ट किया? यार कन्वर्ट इस तरह करिए कि ये हमारी मोटर लगी हुई है, ठीक है, और ये हमारा गेयर लगा है, हमने इसको कपल करा और इसी तरह हमने इंजन को जैसे माउंट करते हैं इसी तरह इस यूनिट को माउंट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या चीज़ लगी हुई है इसमें, ये क्या है? ये इसका बेसिकली ये इसका डीसी है जो बैटरी को चार्ज कर रहा है, ये छोटी बैटरी को चार्ज कर रहा है पीछे वाली बैटरी से। ठीक है, बाकी बेल्ट वेल्ट रेडिएटर का झंझट ही खत्म, सारी चीज़ें खत्म करनी, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई ऑयल नहीं डालना आपने, कोई पुली नहीं है, कोई बेल्ट नहीं है, आपकी सारी चीज़ें खत्म हो गई, सारी मेंटेनेंस खत्म हो गई, आपके जो महीने के वेयर एंड टेयर के खर्चे थे वो सब खत्म हो गए, सिवाय इसके कि बस आपने ब्रेक से या कभी नीचे का सस्पेंशन का, क्योंकि नीचे का मैकेनिज्म सारा आपका वही चल रहा है, लेकिन ऊपर का आपका वेयर एंड टेयर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सही। अच्छा अली, एक और सवाल है कि ईवी की क्यों है? यार ईवी करने के दो मकसद हैं, एक तो ये कि आपकी गाड़ी का फ्यूल का मसला बच जाए और दूसरा आपका मेंटेनेंस नहीं। मेंटेनेंस कुछ तो होगी यार देखो मेंटेनेंस के अंदर जो है ना वो आपकी एक तो बैटरी है ना, सबसे मेन पॉइंट आपका बैटरी, हम लोग 5 साल वारंटी में दे रहे हैं, जो भी इश्यूज आएंगे, जो सेल के इश्यूज होंगे हम आपको फ्री रिप्लेसमेंट देंगे। अच्छा अली, इसकी टॉप स्पीड क्या होगी, क्या स्पीड ये? या टॉप स्पीड अगर आप मोटर की स्पीड तीसरी रखते हैं और इस तरह आप फुल पेडल देते हैं तो ये अराउंड 90-95 चली जाती है।